हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू आर फाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा कोर्स चल रहा था, जिसकी आज हमारी 13th क्लास है। जो 12 क्लासेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली हुई हैं, कवर कर ली हुई हैं। प्रीवियस क्लास यानी 12th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी एक्सेल की शीट या फिर फाइल को अपने डेस्कटॉप में कैसे सेव कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी सेल पर फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके कितने मेथड्स हैं और वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल एड्रेस क्या है। किसी भी सेल का हम एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैं एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ मंडे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एड्रेस जो है, लोकेशन है, वो क्या है। आपको फॉर्मूला बार नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा एंड पे, इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। तो बेसिकली इधर ही लिखा था कि हमारे सेल की लोकेशन या फिर एड्रेस क्या है। ये मंडे है तो ऊपर लिखा रहा है B3, यानी इसकी लोकेशन B3 है। B3 कैसे, अगर आप ऊपर से देखें तो B और साइड से देखें तो 3। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो B3 हमारे पास आया, वही हमारे सेल का एड्रेस है। सेल चेंज करके देख लेते हैं। सेल्स पे जब मैं आया तो ये ऊपर से देखा तो A और ये हमने साइड से देखा तो 4। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास A4 आया, जो कि हमारे सेल की लोकेशन। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा B3 कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो दोबारा मेरे मंडे वाले सेल पे वो मेरा जो सिलेक्टेड सेल हो वो मंडे वाला सेल हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक हफ्ते की जो सेल्स हैं उसके बारे में मैंने वर्कशीट बनाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इनका मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ। सबसे पहले मैं मंडे का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मंडे का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करूँगा। यानी जितनी भी मेरी सेल हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी 150 सेल हुई है, तो इसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, जो कि मेरे 20 है। इसी यही फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉप रन करता हूँ, मेरी 1000 सेल हुई है और मैंने उसमें से कोई 50 अपनी रेंट दी और 50 की मैंने 50 की मैं प्रोडक्ट्स लाया था, वही मैंने 1000 की सेल की। तो पीछे जितनी भी अमाउंट बचेगी वही मेरा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड ये है कि आप इज इक्वल टू लिखें। इज इक्वल टू मस्ट है, तीनों ही मेथड्स के अंदर इज इक्वल टू आएगा, कंपल्सरी इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू आगे मैं अपने जो फर्स्ट सेल है जिसमें से मैंने माइनस करना है वो मैं लिख दूंगा इधर, जो कि 150 है। इसका आप एड्रेस देखें, B4 है इसका एड्रेस। जैसे मैं B4 लिखूंगा तो मेरा ये सेल सेलेक्ट भी हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट भी हो जाएगा। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें से माइनस करने, क्या माइनस करने हैं, B5। जैसे ही मैं B5 दोबारा दबाऊंगा तो ये भी मेरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैं कहीं आगे पीछे टैप करूंगा या फिर एंटर करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। अब मैं जैसे इस पे अपना सिलेक्ट करूंगा इस सेल को तो मेरे फॉर्मूला बार के अंदर भी मेरा फॉर्मूला ही नजर आ रहा होगा, मुझे कोई भी डिजिट ही नजर आ रहा होगा, 130 नहीं नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं कोई और सेल सिलेक्ट करती हूँ जिसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया तो मुझे 50 नजर आ रहा होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, किसी भी जो सेल है उस पर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स पे अप्लाई होता है, किसी भी नंबर पे अप्लाई नहीं होता, सेल्स पे अप्लाई होता है फॉर्मूला। क्योंकि ये जो B6 है इस सेल पे अप्लाई हुआ है, ना कि हमारे 150 या 120 किसी पे अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं सबसे इसको क्रॉस कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दूसरा मेथड समझा सकूँ। अब आपने सबसे पहले दोबारा इज इक्वल टू लिखना है और आपने जस्ट अपने जो कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, आपने अपर वाली की को 2 दफा दबा देना है। जैसे ही मैंने 2 टाइम जो अपनी अपर एरो की है उसको मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी जो मंडे की सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं सिंपली माइनस दोबारा लगा के 1 टाइम अपनी अपर एरो की को क्लिक करूंगा तो ये आप देखें मेरा जो मंडे की एक्सपेंसेस वाला सेल है वो भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं जस्ट एंटर क्लिक लगूंगा या फिर आगे पीछे कहीं मैं टैप करूंगा तो मेरा जो मेरे पास प्रॉफिट होगा मंडे का वो मेरे पास आ जाएगा। अब थर्ड एंड लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, इससे आपने अपने कीबोर्ड भी यूज करना है और माउस को भी यूज करते करते आपने अपने जो फॉर्मूला लिखने हैं। सबसे पहले मैं इनको खत्म कर देता हूँ, इज इक्वल टू तो रहने देता हूँ क्योंकि ये भी हमने यूज करना है। जैसे आप इज इक्वल टू लिखेंगे तो आपने अपने माउस की मदद से कर्सर आपने रखना है 150 पर, जो कि मंडे की आपकी सेल है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप, ये ब्लू कलर का हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद माइनस लिखकर मैं अपने जो मंडे की एक्सपेंसेस वाला सेल है उस पर क्लिक कर दूंगा, मेरा B5 भी सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास 130, मेरे पास टोटल मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टोटल जो डेज हैं उनकी मैं सेल्स कैलकुलेट करूँ, टोटल का सम करूँ, तो मैं कैसे करूँगा। मैं जिसको भाई एक्सेल नहीं आता वो तो कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, तो हमें एक्सेल का क्या फायदा हुआ।
एक्सेल ने हमें एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फंक्शन का इधर इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इधर इज इक्वल टू लिख के सम लिखेंगे क्योंकि हमने टोटल सम करना है इनका। जैसे मैंने ऐसे लिखा तो आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस आ गए जो कि ऐसे शुरू होते हैं। टोटल 450 हमारे फंक्शंस होते हैं, 450 प्लस है बल्कि एक्सेल के अंदर फंक्शन। तो हम अपनी मर्जी का कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सम लिखूंगा। देखें जैसे मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ फंक्शन तो उसका यूज भी साथ किया जाता है। एड्स ऑल नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल, ये सम का यूज है। मतलब हम अपनी मर्जी के जितने भी सेल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और फंक्शन को इस्तेमाल करने हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं ओपन ब्रैकेट लगा के जहाँ से लेके मैंने जहाँ तक सम करना है मैं वहाँ तक कर दूंगा। ड्रैग करते हुए आगे लेके जाता हूँ। आप इस साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों से करके दिखा दें। ये देखें अब मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं चीज़ एक ही आएगी। जैसे मैं इज इक्वल टू या फिर एंटर दबाऊंगा, क्लोज ब्रैकेट लगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं भी लगा तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास टोटल सम आ जाएगा। अब मैं चेक करने के लिए कि मेरे पास आंसर मेरा सही आया कि नहीं आया, तो मैं यहाँ पर अपने जो स्टेटस बार है उसको यूज़ करूँगा। तो ये देखें इसने हमें बता दिया है कि हमारा टोटल 1260 जो कि सही है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एवरेज भी फाइंड करूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितना भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर। मतलब टोटल हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास नंबर्स हैं। इनका सम लेके हमने 7 से डिवाइड कर देना है। अब मैं जैसे इनका सम लूंगा, सम हमने लिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इधर जस्ट अपने जो सेल का एड्रेस है वो डाल दूंगा जो कि है I2 कह रहा हूँ, सॉरी I4 है। I4 डिवाइडेड बाय डैश लगाकर कितने हमारे पास है? 7। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास एवरेज भी आ जाएगा। एवरेज को भी चेक कर सकते हैं आप स्टेटस बार की मदद से। ये देखिए मैं ड्रैग करते हुए आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे नीचे आपको एवरेज का नजर आ रहा है। एवरेज में यहाँ पे 180 लिखा है। ये स्टेटस बार का हमें फायदा होता है। इसमें मैंने ब्रीफ वीडियो भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने देखनी हो तो देखिए। तो ये था कि हम किस तरह से अपने जो सेल्स हैं उनमें अपना जो फॉर्मूला है उसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ये था आज की क्लास में सारा। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका लाजमी जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि बर वक्त आपको हमारे मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। शुक्रिया।